आइए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और अगले साल के लिए टारगेट रखते हैं 150 जाने बचाने का। कैसे कर सकते हो आप, चलिए देखते हैं। ये पूरा मुद्दा है दोस्तों ब्लड कैंसर का। ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंडिया में हर साल 70,000 लोग मारे जाते हैं। हर साल 70,000 लोगों की जानें जाती हैं। अगर ये बीमारी आपको हो जाए और आप पर कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसी ट्रीटमेंट्स फेल कर जाए तो आपकी जान बचाने का एक आखिरी ऑप्शन बचता है ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। आपको किसी दूसरे इंसान के खून से स्टेम सेल्स लेने पड़ेंगे अपनी बॉडी में कैंसर से फाइट करने के लिए। ये प्रोसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से काफी सिमिलर है जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब आपको सिर्फ साधारण खून की जरूरत होती है तो सिर्फ 8 ही अलग अलग प्रकार के कॉमन ब्लड टाइप्स होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव जैसे। तो एक सेम ब्लड ग्रुप का कोई इंसान मिलना इतना मुश्किल काम नहीं। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपका HLA टाइप मैच होना चाहिए और HLA टाइप्स 20,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं। ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए मैच मिलना इतना मुश्किल है कि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 आउट ऑफ 1 लाख, यानी कि ये लगभग इम्पॉसिबल है अगर आप किसी को खुद से ढूंढने चलोगे ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और इसीलिए यहाँ पर आती है दोस्तों DKMS, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की लार्जेस्ट स्टेम सेल रजिस्ट्री बनाकर रखती है। ये बात है 9 जनवरी 2021 की, जब मुंबई में रहने वाली साइली राणे को ब्लड कैंसर से डायग्नोस किया गया। At around 4:30 a call came from my lab to my husband. He informed my husband that this is the case. तो फर्स्ट थिंग मेरे दिल में दिमाग में ये फीलिंग है कि साइली मुझे छोड़ के जा रही है। डॉक्टर ने पहले कीमोथेरेपी सजेस्ट करी लेकिन वो अच्छे से काम नहीं करी। फिर डॉक्टर ने कहा स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, लेकिन साइली के परिवार में किसी का भी उसके साथ HLA टाइप मैच नहीं किया, तो उसके पास स्टेम सेल डोनेशन के लिए कोई नहीं था। Unfortunately, what happened is that my brother and sisters actually matched, but it didn't match with me. फाइनेंस के अरेंजमेंट भी हो गई थी लकीली, लेकिन डोनर नहीं मिला। डॉक्टर की एडवाइस करने पर उन्होंने DKMS को कांटेक्ट किया, क्योंकि DKMS के पास 11 मिलियन से ज्यादा स्टेम सेल डोनर्स रजिस्टर्ड हैं और इसी वजह से उन्हें कुछ समय बाद एक डोनर मिल गया। विशाखापट्टनम के सतीश रेड्डी, उनका HLA टाइप साइली राणे के साथ मैच कर गया। सतीश ने अपने स्टेम सेल्स डोनेट किए और आज साइली ना सिर्फ जिंदा है बल्कि एक हेल्दी लाइफ जी रही है। You are giving a life to a person. That is the best donation I think you can do it in your life. Nothing else will be comparable to that. ऐसी ही एक कमाल की कहानी है अहमदाबाद के 6 साल के महीर की। इसे एक्यूट ल्यूकीमिया था। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है और इसकी पूरी जिंदगी स्टेम सेल डोनेशन पर डिपेंड करती थी। महीर इतना छोटा बच्चा था कि उसे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। स्टेम सेल डोनर ढूंढने के लिए इसके पेरेंट्स ने DKMS को कांटेक्ट किया और इनके जरिए महीर को जर्मनी में डॉक्टर सीता अर्जुना मिली। हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक ऐसा इंसान मिला जिसके साथ उसका HLA टाइप मैच करता हो और इसी डोनेशन की मदद से महीर ठीक हो पाया। आज महीर एक 18 साल का नौजवान है और इसका कहना है कि आज मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि इसे एक डोनेशन ने मेरी जिंदगी बचाई। The only reason that I am alive right now and in front of you is the blood donation, blood stem cell donation. अब लोगों की इस तरीके से जान बचाने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है दोस्तों, जो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था और आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि इसका पूरा खर्चा DKMS उठाता है। आपको बस इस वेबसाइट पर जाकर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। इस फॉर्म में बस आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है जिसमें सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। इसके कुछ दिन बाद आपके घर में एक स्वैब किट आएगी जिसमें लिखा होगा कि आपको कैसे चीक स्वैब लेना है। उसी तरह से चीक स्वैब लेकर सैंपल को उसी स्वैब किट में पैक कर देना है साइंड कंसेंट फॉर्म के साथ। और किट रिटर्न एनवेलप में दिए हुए QR कोड को स्कैन करोगे तो इस स्वैब किट को आपके यहाँ से पिकअप कर लिया जाएगा। आपके घर कोई आएगा इस एनवेलप को दोबारा से पिकअप करने के लिए। यही सैंपल जो आप सबमिट करेंगे इसी के जरिए आपका HLA टाइप पता किया जाएगा और आपको ब्लड स्टेम सेल रजिस्ट्री में ऐड कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को होने में करीब 40 दिन का समय लगेगा और फिर आपको DKMS की तरफ से ईमेल आएगी कि आपको वर्ल्ड स्टेम सेल डोनर डेटाबेस में ऐड कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपका HLA टाइप किसी ब्लड कैंसर के मरीज से मैच करता है तो आपको DKMS की तरफ से कॉल आएगी। आपको ऑफर किया जाएगा कि आप डोनेट करो अपने स्टेम सेल्स। एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे काम करता है इसका लाइव एग्जांपल आगे वीडियो में देखते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं जो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होता है आपके HLA टाइप को पता करने के लिए। ये सब कुछ होता है जर्मनी के एक बड़े हाईटेक लैब में जो यहाँ द्रेसडेन में मौजूद है। ये है DKMS लाइफ साइंस लैब। दुनिया भर से जितने भी लोग अपने स्वैब सैंपल्स भेजते हैं वो सब यहाँ पर आकर प्रोसेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
है।
पिछले वीडियो में जब मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, आप में से करीब 30,000 लोगों ने अपने स्वैब सैंपल्स भेजे थे। वो सारे सैंपल्स लैब में सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। सबसे पहली स्टेप ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक स्लाइजर मशीन का इस्तेमाल करते हैं आपकी इन चिट्ठियों को खोलने के लिए। ये मशीन सिर्फ इन एनवेलप्स को खोलने का काम करती है। अभी आगे आगे आप देखेंगे कि ये पूरा प्रोसेस कितना ऑटोमेटेड है। ऐसी ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन दूसरी स्टेप जो होती है उसमें मैनुअल वर्क करना पड़ता है। इस स्टेप में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर सैंपल को एनवेलप से निकालकर एक प्लेट में लगाया जा रहा है। एक प्लेट जिसमें 96 जगहें हैं लगाने की, और इसे कंप्यूटर में भी इसी स्टेप पर रजिस्टर किया जा रहा है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन को देखोगे तो वहाँ पर एग्जैक्टली दिखेगा कि इस प्लेट में कौन से स्पॉट पर सैंपल लगाया गया है, कौन से वाला। ये काम अभी के लिए इंसानों के द्वारा ही किया जा रहा है और बहुत कंसंट्रेशन के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर गलत डाल दिया तो सैंपल्स मिक्सअप हो सकते हैं। फिर तीसरी स्टेप आती है डीएनए एक्सट्रैक्शन। इसके बाद सैंपल्स वाले इस पैनल को इस मशीन में भेजा जाता है और ये मशीन डीएनए एक्सट्रैक्शन का काम करती है। आपने जो स्वाब सैंपल भेजा है उससे डीएनए को निकालने का काम, और ये डीएनए को निकालने का काम उस ब्राउन वाले लिक्विड से बाहर से किया जाता है, जो एक्चुअली में मैग्नेटिक बीड्स है, जो मैग्नेट की तरह डीएनए को निकाल लेती है। फिर इस मशीन में डीएनए का क्वालिटी चेक होता है। आपने जो स्वैब सैंपल निकाल के दिया है उसमें डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है, ये मशीन चेक करती है और 2 में डिवाइड कर देती है डीएनए सैंपल्स को। इसलिए जो आप स्वैब सैंपल लेते हो घर पर, उसमें इंस्ट्रक्शंस को ढंग से फॉलो करना। अगर आपके स्वैब सैंपल में डीएनए की सफिशिएंट मात्रा मौजूद नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। और फिर आती है एक और कमाल की ऑटोमेटिक मशीन जिसका नाम है हाइड्रोसाइक्लर। वैसे यहाँ पर इतनी सारी ऑटोमेटेड मशीन है। इस वाली का काम है डीएनए का जो हिस्सा हमारे लिए रेलेवेंट है, एचएलए टाइपिंग के लिए रेलेवेंट है, उस हिस्से को मल्टीप्लाई कर देना ताकि उसे बाद में पढ़ना आसान हो जाए। एक मशीन एक सही टेम्परेचर पर एंजाइम्स के साथ डीएनए को मल्टीप्लाई करती है, डीएनए को उस हिस्से को। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तो पुराना वर्जन है इस मशीन का, हाइड्रोसाइक्लर का। इसका नया वाला वर्जन देखो और छोटा बना दिया है इन्होंने यहाँ पर, और मॉडर्न वर्जन सेम मशीन का। अगली स्टेप आती है डीएनए की लेबलिंग करना। कुछ टेक्नोलॉजीज इतनी कमाल की होती है कि वो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन असलियत में पॉसिबल है। ये मशीन उसी का ही एक एग्जाम्पल है। इस मशीन के द्वारा हर एक डीएनए के सैंपल को बारकोड दिया जा रहा है। एक बारकोड उस पर अटैच किया जा रहा है ताकि उसे बाद में आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो वाला डीएनए कौन से डोनर से आया है। और ये जो बारकोड है ये डीएनए के अंदर ही लगाया जा रहा है, आपको बाहर से नहीं दिख रहा है। ये वाले बारकोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मशीन हर एक सैंपल के अंदर अपना एक बारकोड लगा रही है उस लिक्विड के अंदर। ये इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि आने वाले टाइम में साइंटिस्ट देख रहे हैं कि कैसे डीएनए का इस्तेमाल किया जा सके डेटा स्टोरेज के लिए। जिस काम के लिए आज के दिन हम यूएसबी स्टिक्स, हार्ड ड्राइव्स और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वही कंप्यूटर डेटा डीएनए में भी स्टोर किया जा सकता है जब इस डीएनए वाले बारकोड प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि हर एक डीएनए पर अपना बारकोड ऑलरेडी अटैच्ड है, तो हमें उन्हें सेपरेट जगह पर अलग अलग स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जगह बचाने के लिए हम उन्हें एक ही लिक्विड के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और यही काम करती है ये वाली मशीन। सारे सैंपल्स का लिक्विड लिया और सभी को एक इस छोटी सी बोतल में स्टोर कर दिया। इस छोटी सी बोतल में दोस्तों 7000 डीएनए सैंपल स्टोर किए जा सकते हैं, और इससे स्पेस कितनी ज्यादा सेव होती है आप देख ही सकते हो। सारी डेटा स्टोरेज यहाँ लिक्विड फॉर्म में हो रही है। ये वाला कमरा काफी नॉइजी है, और यहाँ जो मशीन्स रखी है वो बहुत ज्यादा महंगी है। एक एक मशीन की कॉस्ट €500,000 है। लेकिन जो स्टेप है ये बहुत जरूरी भी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एक्चुअली, क्योंकि इन्हीं मशीन्स में वो लिक्विड सैंपल्स डाले जाते हैं और ये डीएनए रीडिंग का काम किया जाता है। ये मशीन्स डीएनए को रीड करती हैं, एचएलए टाइपिंग पता करती है और उस सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर कर देती है। यहाँ पर भी अलग अलग वर्जन से मशीन के, ये वाला जैसे कि पुराना वाला है, ये वाला ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है। आप इसमें इसकी बाहर की लुक से ही देख सकते हो कि ये नया अपग्रेडेड मॉडल है प्रो मैक्स की तरह। और सारा डेटा निकालकर फाइनली इस सर्वर में स्टोर किया जा रहा है। अब ये सारा प्रोसेस तो है दोस्तों सिर्फ ब्लड स्टेम सेल डोनर्स को कलेक्ट करने का, एक रजिस्ट्री बनाने का। लेकिन जब एक्चुअली में डीकेएमएस को कोई मरीज मिलता है जिसका एचएलए टाइप आपके साथ मैच कर जाता है, तो डीकेएमएस आपको कॉल करेगा।
हो सकता है कॉल आपको 1 महीने बाद आए या फिर 1 साल बाद आए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ये कॉल आए ही ना, क्योंकि मैच मिलना बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर आपको कॉल आती है तो कॉल के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने स्टेम सेल्स डोनेट करने हैं या नहीं करने। लेकिन अगर आप चूज करते हो डोनेट करने की तो आप लोगों की जान बचा सकते हो। पिछले वीडियो में आप में से करीब 30,000 लोगों ने रजिस्टर किया था, उनमें से 15 लोगों को कॉल आई और 15 लोगों ने डोनेशन करने का ऑप्शन चूज किया। और यही कारण है दोस्तों कि हम सब मिलकर 15 कैंसर मरीजों की जान बचा पाए। अब जब एक्चुअली में स्टेम सेल डोनेशन का टाइम आएगा तो DKMS वाले लोग आपके नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर में पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। इंडिया में सारे मेट्रो शहरों में इनके हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, इन जगहों पर ये आपको ले जाएंगे अपने नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर में डोनेट करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हो, जैसे कि लद्दाख में कहीं पर, तो ये आपकी फ्लाइट के लिए पे करेंगे, होटल स्टे के लिए पे करेंगे और आप इनके नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर में आ सकते हो ब्लड डोनेट करने के लिए। लेकिन एक कलेक्शन सेंटर में आगे क्या होगा, तो ये पता करने के लिए आए हैं हम रेसिडेंट के DKMS के कलेक्शन सेंटर में। आइए देखते हैं यहाँ पर चीजें कैसे काम करती है। तो दिखने में मशीन बहुत ही हाईफाई लग रही है, लेकिन एक्चुअली में प्रोसेस काफी सिंपल है। ये एक सेंट्रीफ्यूगल की मशीन है। एक हाथ से आपका ब्लड लिया जाता है, ये मशीन ब्लड को 3 हिस्सों में सेपरेट कर देती है। रेड ब्लड सेल्स, जो कि यहाँ आप डार्क लाइन में देख सकते हैं, दूसरा प्लाज्मा जो यहाँ की व्हाइट लाइन में मौजूद है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्टेम सेल्स, जो इस ब्राउन वाली लाइन में मौजूद है, जो यहाँ जाकर इस पैकेट में कलेक्ट हो जाते हैं। स्टेम सेल सेपरेट करने के बाद जो बाकी का खून है वो वापस आपकी बॉडी में दे दिया जाता है दूसरे हाथ के थ्रू। यहाँ आप देख सकते हो मशीन खुली हुई है, अंदर से कैसी है। बेसिकली ये सेंट्रीफ्यूगल है जो ऐसे ऐसे यहाँ घूमता रहता है और यहाँ पे कवरिंग आती है। इस पूरे प्रोसेस को होने में सिर्फ 2 से 3 घंटे का समय लगता है और बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। सिर्फ आपके यहाँ जब ब्लड निकालने के लिए सुई चुभाई जाती है उसका थोड़ा सा दर्द है, जो नॉर्मल ब्लड डोनेशन में भी होता है। लेकिन उसके अलावा जो 2 से 3 घंटे का समय है, आप उसमें रिलैक्स कर सकते हो, आराम से मूवी देखो, बैठ के इंटरनेट ब्राउज करो, जैसे कि ये सब लोग कर रहे हैं। और इतना ही सिंपल काम है। और जो आपकी बॉडी से स्टेम सेल्स लिए गए हैं, उन्हें आपकी बॉडी को दोबारा बनाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही वो वापस आ जाएंगे। So did you feel any pain during the whole process? Just the first needle, but Yeah. So right now you don't feel anything. Yeah. तो इतना ही सिंपल काम है दोस्तों किसी की जान बचाना। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा ब्लड कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं और पूरे देश भर में टोटल रजिस्टर्ड लोग सिर्फ 8 लाख हैं। तो ऐसे में एक्चुअली में किसी ब्लड कैंसर के मरीज को मैच मिल पाने का काफी कम चांस है अपने देश में, क्योंकि बहुत कम लोगों ने रजिस्टर कर रखा है। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज जाकर रजिस्टर करो। पिछले साल हमने 15 जानें बचाई थी, इस साल टारगेट रखते हैं 150 जानें बचाने का। इसके लिए आप में से 3 लाख लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप में से इस वीडियो को देखने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर करेंगे और ये काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा मैंने बताया। इतना छोटा सा एफर्ट किसी की जान बचा सकता है। ये काम करते वक्त दोस्तों बस इस चीज के बारे में सोचना कि अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड कैंसर हो जाता तो आपको कैसा फील होता। इतना छोटा सा एफर्ट इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। आइए मिलकर जिंदगियां बचाते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वाला वीडियो भी जरूर देखिए दोस्तों, जिसमें मैंने डिटेल में कैंसर की बात करी है, कैसे आप अपने आप को कैंसर होने से बचा सकते हैं, कौन सी प्रिवेंशन की स्टेप्स ले सकते हैं, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।